Exercise 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 राउंड द फॉलोइंग टू गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब इसमें आपने पहले टोटल सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं। यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने 5, यहाँ पर आपने 28974, यहाँ पर है 3 आपके पास, यहाँ पर आपके पास है 7, यहाँ पर आपके पास है 4 और यहाँ पर आपके पास है टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर उन्होंने आपको कहा 2 डेसिमल प्लेस तक आपने जो है उसको राउंड ऑफ करना है, यानी पॉइंट के बाद आपके 2 डिजिट रह जाने चाहिए। मगर जो आपके पास 2 डिजिट के बाद वैल्यू है वो 9 है, तो ये राउंड ऑफ होकर आपको क्या देगा 225.36। ठीक हो गया, क्योंकि उसने कहा कि 2 डेसिमल प्लेस यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट रह जाने चाहिए। फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसको रहने देना है, तो 3 हमने अंडरलाइन कर लिया। मगर 3 डिजिट के बाद जो एंड पे डिजिट रह जाता है वो 7 है, यानी 5 से ग्रेटर है, तो फिर हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.002। अब यहाँ 7 में से 1 यहाँ पर 9 में आया तो 9 10 बन गया। अच्छा, जब ये 10 बना तो 1 8 के साथ चला गया, तो 9 आपके पास साथ में यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 डेसिमल प्लेस तक यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट रह जाने चाहिए, मगर जो 4 डिजिट है वो तो 8 है। फिर ये राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.088। फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, अब हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक काउंट करना है 1 7 और 0। इसका मतलब है कि बस हमने यही लिखना है 17.0। 3 सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि 5 2 4 रह जाना चाहिए, मगर इसके बाद का जो नेक्स्ट डिजिट है वो तो 6 है, यानी 5 से ग्रेटर है। वो राउंड ऑफ होके वो आपको क्या देगा 0.000, फिर है 525। ठीक है, अब 3 डेसिमल प्लेस तक यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट रह जाने चाहिए, मगर जो नेक्स्ट डिजिट है वो तो 5 से ग्रेटर है, तो ये राउंड ऑफ होके आपको देगा 13.588 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 ऐड हो गया, 8 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। नंबर 5 हम स्टार्ट करें। कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू एंड ऑल्सो चेक इज़ द सोल्यूशन रीजनेबल और नॉट। अब हमने दोनों की वैल्यू निकालनी है और ये बताना है कि क्या सोल्यूशन रीज़नेबल है कि नहीं, मतलब दोनों में कितना डिफरेंस है, कम या ज़्यादा। ठीक है, तो अब पहले जब एक्चुअल वैल्यू कही जाती है तो हम जो है जो फिगर जो सिग्निफिकेंट फिगर जितने हैं आपके पास क्वेश्चन में आपने उतने ही लिखने होते हैं। ठीक है, और इसको आप इस पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब 2 डेसिमल प्लेस तक लिखा है तो फिर आप इन वैल्यूज़ को 2 डेसिमल प्लेस तक लिख के सॉल्व करोगे। अब पॉइंट के बाद जो है 2 डिजिट लेने हैं, तो इसलिए डेसिमल प्लेस आपके पास आ जाएगा इसका 4.28। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने हैं, तो अगर 3rd डिजिट आपके पास 5 से ग्रेटर है तो उसे राउंड ऑफ कर दें, तो फिर वो 2.16 होगा। ठीक है, अब इन दोनों के आपने आंसर निकालने हैं और उनको कंपेयर करना है। ठीक है, चलो हम पहले एक्चुअल जो क्वोशंट है, मतलब जो भी आपके पास डिवीजन वाला कोई एक्सप्रेशन होता है तो हम उसको क्वोशंट बोलते हैं। ठीक है, जो फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो जो एक्चुअल क्वोशंट है पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको कहा था कि जब कभी भी आपको पॉइंट डिस्टर्ब करे तो आप उसको रिमूव कर दें। ठीक है, वो रिमूव करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, पॉइंट की जगह आप 1 लिखें, अब वैल्यू को आप इन्वर्ट कर दें और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते ही वो वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो है वैल्यू कट गई, अब आपके पास आ गया 4281 और 2157, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपके पास पॉइंट नहीं है, आप आराम से डिवाइड कर सकते हैं। अब आपने इस डिवाइज़र को पहले 1 के साथ करना है, तो आपके पास आ जाएगा 2157। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें आप, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2124। अब आपने क्या करना है, यहाँ पॉइंट लगाए या 0 आ गया, मज़ीद 0 भी आप लगा सकते हैं, ये 0 नीचे आ गया। अब इस डिवाइज़र को आप 9 से जो है मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 19413। ठीक है, अब इसे आप सब्ट्रैक्ट करें, तो इस तरह से आपके लिए चीज़ आसान होना शुरू हो जाएगी। अब आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने से आप अब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 10 में से आपने 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास 7 आ गया, 3 में से 1 गया 2 आ गया आपके पास। अब यहाँ पर 12 बन गया, यहाँ से आप लेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ से 1 लेंगे तो आपके पास 12 आ गया। 12 में से आपने 4 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 8 आ गया, यहाँ 0 रह गया, यहाँ 10 में से 9 गया तो आपके पास 1 आ गया। तो 1827, अब ये 0 आपके पास यहाँ नीचे आ जाएगा, ये 0 आ गया। अब 2157 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2157 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 17256, ठीक है। अब आप इससे सब्ट्रैक्ट करें, 10 यहाँ से आपने लिया, 10 में से 6 गया 4 आ गया, 6 में से 5 गया 1 आ गया, यहाँ पर आपके पास 0 आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास 1 आ गया। अब ये 0 आपके पास यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। अब आप 4 से करें, ठीक है, अब 4 से आपने किया तो आपके पास वैल्यू आती है 8, 2, 6 और 8 आपके पास, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू, इसको यहाँ 10 में से आपने 8 किया तो 2 आ गया, 3 में से 2 1 आ गया। अब यहाँ पर आपके पास यह 10 बना, ठीक हो गया। अब यहाँ 9 रह गया, यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पर अब आपके पास 11 में से आपने 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो आपके पास 5 आ गया, ठीक है, 1512। अब फिर आपने 0 लाना है नीचे, फिर 0 आ गया, फिर 7 से करें आप। अब 7 से करने से आपके पास आ जाएगा 15099। फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर 1 आ गया आपके पास, और यहाँ पर आपके पास 2, यानी कि 21 आपके पास आ गया, ठीक है। ये 0 हो गया, ये आपके पास फिर 11 हो गया, फिर 11 में से आपने 9 सब्ट्रैक्ट किया और तो आपके पास 2, यानी रिमाइंडर आपके पास 21 आ गया। अब आपके पास वैल्यू आ गई 1.9847, ठीक है। अब आपने ये वैल्यू जो है, जो आपने एक्चुअल जो था कैलकुलेशन की थी, एक्चुअल क्वोशंट की, उसकी वैल्यू आ गई 1.9847, ठीक है। अब हम अप्रॉक्सीमेटेड जो क्वोशंट है, ठीक है, वो निकालते हैं या वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, मैंने आपको पहले ही कहा था कि पॉइंट रिमूव कर दें तो आपके लिए सोल्यूशन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने पॉइंट रिमूव करना है, या मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करेंगे, और जैसे वैल्यू को इन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट हमारा हट जाएगा, ठीक है। पॉइंट तो जब आपने ये 1 और उसके साथ 0 यूज़ किए थे तभी हट गया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम 428 को 216 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 1 टाइम यानी अब डिवाइज़र को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 216 आ जाएगा, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, फिर आप पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 0 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 9 पर इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1944, ठीक है। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 176, और फिर यहाँ से आप 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब आपके पास 9 पर किया, अब आप 8 से डिवाइड करेंगे इसको, तो जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1728 आ जाएगा। अब आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाता है 3, 2, और यहाँ से 0 आपके पास आ जाएगा और 0, ठीक है। अब आप 1 से इसको करेंगे डिवाइड तो 216 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू, यहाँ आपके पास 10 हो गया, 10 में से 6 किया तो आपके पास 4 आ जाता है, यहाँ पर आपके पास 0 आ गया, यहाँ पर आपके पास 1 आ गया, ठीक है। अब फिर आप एक 0 यहाँ पर लेकर आ जाएं तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर अब 4 पे अब आप इसको करें तो आपके पास आ जाएगा 864। अब अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पर 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, यहाँ पर आपके पास 3 बच गया, 13 में से आपने 6 निकाला तो आपके पास 7 आ गया, और यहाँ
10 बनना था 9 हो गया, तो यहाँ पर 9 में से आपने 8 किया तो आपके पास 1 आ गया, तो 176 आ गया। तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है इस वक्त 1.9814। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को भी लिख लेते हैं। अब अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आपके पास 1.9814। ठीक है, अब हम इसका एरर फाइंड आउट करते हैं कि इसमें एरर कितना है। ठीक है, 1.9847 और 1.9814 है, यानी बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है ना, फिर भी हम इसको फार्मूला के थ्रू जो है दिखाते हैं। ठीक है, अब एरर निकालने का क्या तरीका है, एक्चुअल कोशेंट माइनस अप्रॉक्सीमेटेड कोशेंट, और उसका साथ ही आपने ये 2 बार्स लगाने जो एब्सोलूट वैल्यू को शो करते हैं। जो भी इसके बार के अंदर आप वैल्यू को जो लिखेंगे तो वो वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव जो हो जाती है। ठीक है ना, उसको हमने पॉजिटिव करना होता है। तो अब एरर जो है वो बहुत ही छोटा है, तो सोल्यूशन इज़ रीज़नेबल, यानी कि सोल्यूशन ओके, यानी तो तकरीबन दोनों वैल्यू आपस में मिलती जुलती है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको कहा गया था कि आपने कंपेयर करना है अप्रॉक्सीमेटेड और एक्यूरेट वैल्यू को। ठीक है, और ये भी चेक करना है कि इज़ द सोल्यूशन रीज़नेबल और नॉट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है कि यहाँ डिफरेंस आपने निकालना है मगर 2 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, मगर तरीक़ेकार इसका क्या होगा कि पहले तो आप एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। ठीक है, चलो हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, यानी माइनस करना है। 8 में से 4 गया 4 आया, 4 में से 0 4 आया, 3 में से 1 2 आया, और 3 में से 2 गया और 1 आ गया। ठीक है, तो यानी कि आपके पास ये वैल्यू क्या आई है, जो एक्चुअल डिफरेंस आया है वो आप लिखोगे, वो आपके पास है 1.244। सही, अब आपने अप्रॉक्सीमेटेड डिफरेंस लिखा है। अब अप्रॉक्सीमेटेड डिफरेंस क्या है कि जब उन्होंने 2 डेसिमल प्लेस तक लिखने को कहा है तो आप इन दोनों वैल्यू को पहले 2 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे। पहले हम इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आने चाहिए, मगर जो थर्ड डिजिट है अगर वो 5 से ग्रेटर है तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे 3.35। अब यहाँ पर है 2 डेसिमल प्लेस तक, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, मगर ये तो 5 से कम है, तो इसलिए हम इसको अब कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 2.10। ठीक है, यानी कि इस 4 को आप हटा दोगे, यानी इसको 0 भी लिख सकते हो आप, मगर ये राउंड ऑफ नहीं होगा क्योंकि ये 5 से कम है। अब हम ऐसे कर लेते हैं कि हम 3.35 और 2.10 का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, 5 में से 0 गया 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, आपने ये जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया 1.25। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसमें एरर फाइंड आउट करना है। ये था 1.24 है, यहाँ भी 2 डिजिट है, तो चलें हम यहाँ भी 2 डिजिट डेसिमल प्लेस के बाद लिख लेते हैं। ठीक हो गया ना, अब एक तो वैल्यू आपके पास 1.24 आ गई और यहाँ पर भी 1.25 आ गई अप्रॉक्सीमेटेड डिफरेंस। अब हम इसका एरर देखते हैं। जो एक्चुअल आपके पास डिफरेंस था वो था 1.24। ठीक है, और जो अप्रॉक्सीमेटेड था 1.25 था। जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखिए आपने डिफरेंस निकाला, जब आपने डिफरेंस निकाला तो यहाँ पर आपके पास 1 आया, ये 0.0, यानी कि आपके पास क्या आ गया, आपके पास वैल्यू आती है -0.01, यानी कि वैल्यू आपके पास जो, अब आपको पता है ये एब्सोल्यूट लिया क्यों जाता है, एब्सोल्यूट इसलिए लिया जाता है क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। तो आपके पास आ गई वैल्यू 0.01। ठीक है, इसका मतलब है कि जो एरर है वो काफ़ी स्मॉल है, तो दैट इज़ वाई द सोल्यूशन इज़ रीज़नेबल। तो अब आप वर्ड्स में आंसर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आपने एरर फाइंड आउट किया, एब्सोल्यूट होने की वजह से वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। आप वर्ड में आंसर करेंगे कि एरर इज स्मॉल सो सोल्यूशन इज़ रीज़नेबल। ठीक है, क्योंकि एरर बहुत ही छोटा है इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट करना है जिसमें आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, एक्चुअल प्रोडक्ट और अप्रॉक्सीमेटेड। अप्रॉक्सीमेटेड प्रोडक्ट वो होता है जो वैल्यू में जो रिक्वायर्ड होता है, नहीं उतने डेसिमल प्लेस तक आपने ला के मल्टीप्लाई करना होता है। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मुझे छोड़ना है यहाँ पर, तो वो 1 आपके पास 5 से तो कम है, तो इसलिए हम 2.28 लिखेंगे।
मगर जब यहाँ पर पॉइंट के 2 डिजिट तक बात आएगी तो फिर वो राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, क्योंकि वो 5 से ग्रेटर है 7, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 7 7, 1 × 6 6, 1 × 5 5 और 1 × 3 3, ठीक है। अब 8 7 टाइम आपके पास क्या आता है 56, तो 6 यहाँ लिखें और 5 आप कैरी करें, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है 8 6 टाइम 48, 48 के साथ 5 ऐड किया तो आपके पास 53 आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ हम लिखते हैं 3 और यहाँ 5 कैरी हो जाएगा। 8 5 टाइम क्या आ जाता है आपके पास 5 8 टाइम 40, 40 और 5 45 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पर आ गया और 4 कैरी हो गया। फिर 8 3 टाइम आपके पास 24 होता है, 24 के साथ 4 ऐड किया तो आपके पास क्या आता है 28, ठीक है। अब आपके पास जो है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, यानी अब 2 की तरफ मूव करते हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ी स्पेस बना लूँ ताकि आपको समझ चलती है। अब 2 7 टाइम आपके पास क्या आ जाता है 14, ठीक है। यहाँ 4 लिखा, 1 कैरी हो गया। 2 6 टाइम 12 और 1 13 आ जाएगा, ठीक है। 2 5 टाइम 10 और 1 11 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 टाइम 6 और 1 7 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। अब 2 को जब आप 3 से तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसी तरह 4 3 1 7 आ जाएगा। अब आप इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर दें तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7, 6 6 को ऐड करो तो 12 आ जाएगा, 5 6 और 4 10 और ये 3 13 आ जाएगा, 3 और यहाँ पर आपने कैरी कर दिया। अब आपके पास 5 6 और 4 आपके पास अब ये क्या बन जाएगा 10 और यहाँ पर 3 + 3 6 तो 16 आ जाएगा, ये कैरी हो गया। फिर आपके पास है 8 9 10 और 3 13 आ जाएगा यहाँ पर आपके पास। फिर आपके पास 7 8 9 10 और 1 11 आपके पास आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास आ गया 8, यानी 8 1 3 6 3 2 7। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ अब पॉइंट आपने लगाना है तो आपके पास 6 डिजिट्स है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो यहाँ पर जब आप आंसर में पॉइंट आप कहाँ लगाओगे, आप 6 डिजिट्स के बाद लगाओगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 8 के बाद आपने पॉइंट जो है वो यूज़ करना है। तब आप लिखोगे 8.136327। आप काउंट भी कर सकते हो, 6 डिजिट है आपके पास। अब आप इसे मल्टीप्लाई करें, 8 7 टाइम आपके पास आ जाता है 56, 5 8 टाइम आपके पास 40 आपके पास और 45 आ गया, 4 कैरी हो गया। 8 3 टाइम आपके पास 24 और 4 आपके पास 28 आ गया, ठीक है। फिर आपने लगाया 2, अब यह जगह स्पेस बना लें, ठीक है, ताकि आपको रीड करना समझ आ जाएगा, ठीक है। 2 को 7 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 14 आ जाएगा, तो यहाँ आपने 4 लिखा और 1 कैरी हो गया। 5 2 टाइम 10 और 1 11 आ गया, 3 2 टाइम 6 और 1 7 आ गया, ठीक है। अब लास्ट स्टेप है 2 7 टाइम 14, 1 कैरी हो गया। 2 5 टाइम 10 और 1 11 फिर कैरी हो गया। 2 3 टाइम 6 और 1 7 आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये 6 आ गया, ये 9 आ गया। ये आपके पास जब आप 8 को 4 के साथ ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 8 9 10 11 12 और यहाँ पर 13 आ जाएगा, ठीक है, 1 के साथ। फिर 7 8 9 10 और 1 11 आपके पास आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है। अब जो आपके पास अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है वो क्या है आपके पास, अच्छा आपने पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, टोटल 4 बनते, 1 2 3 4, तो 8 पॉइंट आ जाएगा, 8.1396। अब आपने क्या करना है, अब इसका एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्ट आपके पास क्या आया था, एक्चुअल प्रोडक्ट 8.1363 आ रहा था, ठीक है। जो अप्रॉक्सीमेटेड प्रोडक्ट आ रहा था वो 8.1396 आ रहा था। जब आपने दोनों को डिफरेंस किया तो आपके पास आ रहा है -0.0033। अब ये भी जो आपके पास वैल्यू है, जब आप इसको ओपन करोगे एब्सोल्यूट से निकालोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती, इसलिए हम यहाँ पर इसका एब्सोल्यूट लेते हैं, ठीक है ना। तो एरर इज़ स्मॉल सो सोल्यूशन इज़ रीज़नेबल, काफ़ी छोटी वैल्यू आई है।